चला गया। सबसे महत्वपूर्ण बात इस अधिनियम की यही है। कौन सी महत्वपूर्ण बात है? इस एक्ट के तहत एक तो पहली बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई और तीसरी बात ये है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो तीसरी बात है, जो भारत का शासन था, भारत के शासन को पहले कौन चला रहा था भारत में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत का शासन चलाया जाता था, जैसा कि सभी एक्टों में मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूँ, है ना, उसी के माध्यम से कानून बनते थे। लेकिन क्या हुआ, इस अधिनियम के द्वारा जो भारत का शासन था वो यहाँ से निकल करके कहाँ चला गया? जो इंग्लैंड की महारानी थी, ब्रिटेन की जो महारानी थी, उनके हाथों में चला गया और वहाँ से चलने लगा शासन। इसी को क्या बोलते हैं? क्राउन के हाथों में चला गया। कई बार किताबों में लिखा रहता है, आप देखिए अगला मुद्दा, महारानी विक्टोरिया। महारानी, मैं आपको बता देता हूँ, जो अगला मुद्दा इसमें रहा है महारानी है। महारानी विक्टोरिया के हाथों में शासन चला गया था, शासन चला गया था। आप बात समझ पा रहे होंगे, है ना? कौन सी महारानी का प्रश्न भी आ जाता है कि भारत का शासन 1858 के तहत कौन सी महारानी के हाथों में चला गया, या कौन सी रानी ने सर्वाइव किया था? कुछ समय तक ब्रिटेन से चला था भारत का शासन। कहने का मतलब, हमारे देश पर, भारत में जो भी जनता थी, जितने भी लोग रहते थे, उन पर शासन करने का काम कहाँ से हुआ? लंदन से हुआ, या इंग्लैंड से हुआ, या ब्लैक से हुआ, या यूके से हुआ। यूनाइटेड किंगडम बोल सकते हैं उसी को, समूह में जो भी देश शामिल है उसे यूके ही बोला जाता है ना। तो महारानी विक्टोरिया के हाथों में ये शासन चला गया था। अगला मुद्दा, पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना था। और देखिए शासन क्यों गया? शासन इस वजह से गया, एक पॉइंट यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश हुकूमत की स्थिति खराब हो गई थी, स्थिति खराब हो गई थी। इसीलिए, आप समझ पा रहे होंगे, इसीलिए जो शासन था वो कहाँ चला गया? शासन इंग्लैंड से चलाया जाने लगा, है ना। एक बहुत बड़े स्तर पर आपने पढ़ा होगा, 1857 की क्रांति एक बहुत बड़े स्तर पर हुई थी, है ना, जिसमें बहुत सारे राज्यों में, आप दिल्ली को ले लीजिए, कानपुर को ले लीजिए, बिहार को ले लीजिए, फैजाबाद को ले लीजिए, शाहजहाँपुर को ले लीजिए, आसाम को ले लीजिए। भारत के बहुत सारे ऐसे शहर और बहुत सारे ऐसे प्रांत थे जहाँ पर अंग्रेजों के और भारतीय लोगों के, भारतीय नेताओं के मध्य आमने सामने की एक लड़ाई हुई। रानी लक्ष्मीबाई को ले लीजिए आप, है ना, नाना साहब को ले लीजिए, तात्या टोपे को ले लीजिए, अलग अलग जगहों से, अलग अलग केंद्रों से, अलग अलग कस्बों से, अलग अलग बड़े बड़े शहरों से नेतृत्व किया था। तो इस क्रांति में बहुत सारे अंग्रेज भी मारे गए, हमारे देश के बहुत सारे नेता भी मारे गए, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनका बड़ा अहम योगदान रहा भारत की आज़ादी में। तो इस कंडीशन के बाद स्थिति हो गई खराब ब्रिटिश लोगों की, अंग्रेजों की। तो ये कब की बात है? 1857 की। इसके एक वर्ष बाद कानून आता है 1858। तो इस कानून में स्थिति को देखते हुए भारत की को ये डिसीजन लिया गया, ये निर्णय लिया गया कि भारत का शासन कहाँ से चलाया जाएगा? भारत का शासन चलाया जाएगा इंग्लैंड से, महारानी विक्टोरिया के माध्यम से चलाया जाएगा। अगला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, अगला मुद्दा आपको पढ़ना है, ये डेट है 1 नवंबर 1858। कौन सी डेट है? 1 नवंबर 1858 को महारानी, कौन सी महारानी? महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद या प्रयागराज, आप पढ़ सकते हो, हाल ही में प्रयागराज इसका नाम हो गया है शहर का, इलाहाबाद में विक्टोरिया के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर भारतीय लोगों के बीच सुनाया था, है ना। किसने पढ़ करके सुनाया था? तो भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग के ऊपर जिम्मेदारी थी भारत में आने की, तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बन के आता है। क्रांति के समय भी भारत का पहला वायसराय, 1857 की क्रांति के समय कौन था वायसराय? लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग ने, जो महारानी विक्टोरिया ने जो भी शर्तें भेजी थी भारत में लागू होने की, भारत में काम करने की, तो उस घोषणा पत्र को कहां पर पढ़ करके सुनाया? इलाहाबाद में। इसका नाम क्या है? प्रयागराज में। कब की बात है? 1 नवंबर 1858 को इस व्यवस्था को पढ़ करके सुनाया। क्या व्यवस्थाएं थी? एक दो पॉइंट मैं आपके सामने रख देता हूं, तो देखिएगा आप, एक दो मुद्दा आप इसे आराम से नोट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप बता सकते हैं अगर कोई मुद्दा समझ में नहीं आता है, वैसे तो उम्मीद करता हूं आना चाहिए। अगला देखिए, ये रखी गई एक शर्त, मैं आपको बता देता हूं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव
कोई भेदभाव भारतीयों के साथ नहीं किया जाएगा। ये एक कानून आया, ये पॉइंट ऑफ व्यू डाला उन्होंने, है ना। जो कि भारत में रहते हैं लोग, या किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब को मानने वाले हों, चाहे वो मंदिर में पूजा करने जाते हों, चाहे वो मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हों, चाहे गिरजाघर में जाते हों, चाहे किसी चर्च में जाते हों, किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस चीज़ में भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो आप देख लीजिए, सरकारी नौकरी, यहाँ पे पॉइंट डाला हुआ है, सरकारी नौकरी योग्यता के आधार पर दी जाएगी। एक पॉइंट ये डाला था इन्होंने, कौन से अधिनियम में डाला? ये 1858 के अधिनियम में इस व्यवस्था को एक पॉइंट ऑफ व्यू डाला। कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू? जो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाया था, उसी घोषणा पत्र में ये एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा क्या था प्यारे बच्चों? देखिए, किसी भी राज्य को जबरदस्ती, मैं आपको बता देता हूं दूसरे में, किसी भी राज्य को जबरदस्ती नहीं हड़पा जाएगा। ये भी एक पॉइंट डाला है ना। इसका सबसे ज्यादा विरोध रहा, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे? जबरदस्ती को प्रशासन का आरोप लगा करके, उसका एक जीता जागता उदाहरण है अवध को लॉर्ड डलहौजी ने मिला दिया था। किसने? हड़प नीति के माध्यम से। कहने का मतलब सरल शब्दों में आप समझ सकते हो, हड़प नीति को इस एक्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया था, है ना। इसी का सबसे ज्यादा रोष था हमारे भारतीय लोगों में, या शोषण करते थे, है ना। इसका जीता जागता एक उदाहरण कई बार परीक्षाओं में आता है, वो आप पढ़ सकते हो, है ना। भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य था जिसे अंग्रेजों ने हड़प लिया था, जबरदस्ती हड़प लिया था? क्यों हड़प लिया? अंग्रेजों ने कहा कि आप शासन अच्छे से नहीं कर रहे हो, लोगों की सेवा अच्छे से नहीं कर रहे, तो आप हटिए यहाँ से, हम शासन करेंगे, है ना। एक हड़प नीति लागू की गई थी। तो 1800, उसे लिख लीजिए, 1856 में डलहौजी द्वारा हड़प नीति लागू की गई। कौन से राज्य पर? अवध को जबरदस्ती। अवध जो था, अवध मतलब लखनऊ, तो अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगा करके, मतलब कुप्रशासन मतलब आप अच्छे तरीके से प्रशासन को संचालित नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से अवध पर शासन कौन करेंगे? अंग्रेज लोग करेंगे। उनका ये सीधा सा मानना था, क्योंकि उनसे तो कोई कहने वाला नहीं था। तो 1856 में इसे हड़प लिया था। तो इसी मुद्दे को इस घोषणा पत्र में डाला गया कि किसी भी भारतीय राज्य को जबरदस्ती हड़पा नहीं जाएगा। तो ये मुद्दे इस 1858 के एक्ट में डाले थे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं ये 2-3 मुद्दे थे। 1833 का एक अधिनियम उसके बारे में मैंने आपके सामने बताया, 1853 के बारे में बताया, एक 1858 के बारे में बताया। तो इसी प्रकार से क्रम दर क्रम पॉलिटी चलती रहेगी, और सारी क्लासें क्रम से लास्ट तक आती रहेंगी। आप आराम से जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे क्लासेस के साथ। आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस से आप जुड़े रहिए, और भी मित्रों को शेयर करते चलिए, और भी दोस्तों को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ज़्यादा से